हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका लेक्चर नंबर C5 में, जिसमें अपन स्टडी करने वाले हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि अपन फर्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्लासिकल व्यू, और सेकंड पार्ट में अपन देखने वाले हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वांटम व्यू। तो चलिए शुरू करेंगे ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का न्यू टॉपिक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब नाउ वी विल स्टडी द पार्टिकल एंड वेव प्रॉपर्टी बोथ अंडर क्लासिकल एंड क्वांटम फिजिक्स। अपन क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं पार्टिकल और वेव दोनों की प्रॉपर्टीज को विद द हेल्प ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो यंग्स एक्सपेरिमेंट के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, आपके पास बहुत ज़्यादा सिंपल सेटअप होना चाहिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसमें आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए एज जिसे आप बोलोगे। उसके साथ साथ एक वॉल होनी चाहिए जिसमें 2 स्लिट्स हो, स्लिट H1 एंड स्लिट H2। अब स्लिट्स मीन्स व्हाट की एक वॉल है जिसको यहाँ पर 2 छेद है, मतलब यहाँ पर एक होल है और यहाँ पर एक होल है, मतलब S1 एंड S2 दिस आर 2 स्लिट्स ऑफ दिस। ओके, और एक आपके पास एक ब्लैक वॉल होनी चाहिए जिसपे इक्विपमेंट्स लगाए वाले हो जो कि आपको हेल्प करे कि जो कुछ भी उस वॉल पर गिरे वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर पाए। ओके, अब ये जो सिंपल एक्सपेरिमेंट है वो अपन देखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके साथ ही अपन देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिकल मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन इन लेक्चर नंबर C6 वी विल डिस्कस अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो अब ये जो सिंपल एक्सपेरिमेंट है उसका सेटअप जो है वो करने से पहले आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से जो पार्टिकल और वेव के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि पार्टिकल्स एंड वेव जो है वो दोनों भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट बिहेवियर करते हैं। उन दोनों में कुछ भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है, एक्सक्लूसिव कंप्लीटली डिफरेंट बिहेवियर वो शो करते हैं। पार्टिकल्स एंड वेव बोथ शोज डिफरेंट बिहेवियर, दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और अगर आपको पार्टिकल्स को फुल्ली डिस्क्राइब करना है बाय ओनली 1 पैरामीटर आप यूज करके उसे पूरा की पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, जो कि है पोजीशन वेक्टर। अगर आपके पास किसी पार्टिकल के पोजीशन के बारे में पता है तो आप सिंपली जो है वो पार्टिकल्स को डिस्क्राइब कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वेव को डिस्क्राइब करना है तो आपको 2 पैरामीटर्स का काम पड़ेगा, 1 पैरामीटर होके नहीं चलेगा। आपके पास 2 पैरामीटर्स होने चाहिए जो कि है एम्पलीट्यूड एंड फेज। अगर आपके पास सिर्फ एम्पलीट्यूड दिया हुआ है तो भी आप वेव को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, और अगर आपके पास सिर्फ फेज दिया हुआ है तो भी आप वेव को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वी शुड हैव बोथ पैरामीटर्स, दोनों भी पैरामीटर्स आपके पास होना चाहिए अगर आपको वेव को डिस्क्राइब करना है तो दिस इज बेसिक थिंग कि क्लासिकल व्यू के हिसाब से पार्टिकल और वेव को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आपके पास क्या क्या चाहिए। ओके, अब अपन देखेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा है। तो दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। आपके पास कुछ नहीं है, एक सोर्स ऑफ लाइट है जो कि कभी पार्टिकल्स को दे रहा है और कभी वेव को दे रहा है। अब कभी पार्टिकल्स को और कभी वेव को मीन्स साइमल्टेनियसली नहीं दे रहा है। अपन ये जो स्टडी है वो दोनों टाइप से देखेंगे। फर्स्टली अपन देखेंगे कि अगर सोर्स ऑफ लाइट पार्टिकल्स को अगर बाहर दे रहा है तो क्या होने वाला है, और देन वी विल फाइंड कि सोर्स ऑफ लाइट वेव अगर बाहर दे रहा है तो क्या होने वाला है। ओके, और दिस इज अवर वॉल जिसमें 2 स्लिट है, स्लिट S1 एंड स्लिट S2, जिसमें अपन क्या करने वाले हैं, कभी क्या करेंगे, स्लिट S1 को क्लोज कर देंगे और स्लिट S2 से जो कुछ भी पार्टिकल है वेव है वो जाने देंगे, अलो करेंगे उनको जाने के लिए। और कभी कभी क्या करेंगे, स्लिट S2 को क्लोज कर देंगे और स्लिट S1 ओपन करके देखने वाले हैं, और कभी अपन ये दोनों भी चीज़ें ओपन करके देखने वाले हैं। तो व्हाट विल बी हैपन। ओके, सोर्स ऑफ लाइट अगर आपके पास पार्टिकल लाइक बिहेवियर कर रहा है तो अपन क्या करेंगे, 2 केस में करेंगे। फर्स्टली अपन क्या कर देंगे, S1 को ओपन रखेंगे और S2 को क्लोज कर देंगे। ओके, अगर S1 अगर अपना ओपन है तो आपको क्या मिलेगा कि जो कुछ भी सोर्स ऑफ लाइट से पार्टिकल है वो स्लिट S1 से निकल रहे हैं, कि जो कुछ भी आपको इंटेंसिटी मिल रही है उसे अपने काउंट कर दिया I1 से, जबकि यहाँ पर जो स्लिट S2 है वो क्या है, क्लोज है। अब अपन क्या करेंगे कि S1 को पूरा क्लोज कर देंगे और S2 को ओपन कर देंगे। तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन कि आपको जो है इंटेंसिटी मिलेंगी S2 से निकलने वाली, जिसकी जो है इंटेंसिटी सपोज अपन ने बोल दी I2 है। I2 आपको इंटेंसिटी मिल रही है S2 से निकलने वाली, जहाँ पर जो S1 है वो पूरा की पूरा क्लोज है। ओके, अब अपन ने क्या कर दिया, S1 एंड S2 दोनों को भी ओपन कर दिया। अगर अपन ने दोनों भी जगहों पे ओपन कर दिया
तो आपको क्या मिलेगा कि एक इंटेंसिटी ग्राफ मिलेगा, ऐसा बड़ा सा इंटेंसिटी ग्राफ मिलेगा जो कि एडिशन होगी I1 एंड I2 की, जो आपने स्लिट 1 से जो कुछ भी आपको मिला है उसकी प्लस स्लिट 2 से जो कुछ भी इंटेंसिटी मिली है उसकी जो है वो ये इंटेंसिटी जो है एडिशन होने वाली है सिंपली। तो पार्टिकल बिहेवियर इन क्लासिकल मैकेनिक्स, अगर पार्टिकल बिहेवियर की बात करें अपन क्लासिकल मैकेनिक्स से, तो S1 जब अपना ओपन था तब अपने को क्या मिला, I1 इंटेंसिटी मिली इनके, और जब आपका S2 ओपन था तब आपको I2 इतनी इंटेंसिटी मिली। और जब अपन ने दोनों भी ओपन कर दिया तो पार्टिकल नेचर जब है तब आप सिंपली क्या कर सकते हो, इंटेंसिटी की एडिशन कर सकते हो। जब S1 एंड S2 बोथ आर ओपन है, दोनों भी ओपन है, तो आपको जो कुछ भी इंटेंसिटी मिली है वो सिंपल एडिशन ऑफ I1 एंड I2 मिलने वाली है। बट दिस इज़ फॉर ओनली पार्टिकल नेचर, अगर पार्टिकल बिहेवियर सोर्स बता रहा है तो ही ये पॉसिबल है। अगर इफ़ दिस सोर्स इज़ बिहेविंग लाइक अ वेव, अगर ये सोर्स जो है वो बिहेव कर रहा है वेव की तरह, तो अपन इंटेंसिटी की एडिशन नहीं कर सकते, ये अपन देखेंगे अब। अगर अब अभी अपन ने क्या देखा कि जो सोर्स है वो पार्टिकल बिहेवियर कर रहा है, अब अपन देखेंगे कि अगर सोर्स जो है उसने वेव बिहेवियर किया तो क्या होगा। ओके, तो अब वेव बिहेवियर के लिए भी सेम है, अपन क्या करने वाले हैं, वेव बिहेवियर के लिए भी सेम करना है अपने को। फर्स्टली अपन करेंगे स्लिट S1 को ओपन रखेंगे, स्लिट S2 को क्लोज रखेंगे, एंड देन स्लिट S2 को ओपन रखेंगे, स्लिट S1 को क्लोज रखेंगे। तो यहाँ पर अब जो है वो सोर्स जो है वेव लाइक बिहेवियर कर रहा है, वेव को बाहर दे रहा है। तो वेव को बाहर देते वक्त अब क्या करना है अपने को, स्लिट S1 को क्लोज करेंगे, S2 को ओपन करेंगे, एंड देन स्लिट S2 को ओपन करेंगे, मतलब एक अल्टरनेट अपने को करना है। ओके, तो इफ़ S इज़ लाइक एक्टिंग लाइक अ वेव, तो व्हाट विल हैपन, तो अब अपन क्या कर दिया, अपन ने क्या कर दिया, S1 को ओपन कर दिया और S2 को क्लोज कर दिया। अब व्हेन वी विल क्लोज S2, ये जो वेव्स है वो क्या करने वाली है, ये जो वेव्स है वो S1 से बाहर जाने वाली है। और यहाँ पर अपन ने पास जो ब्लैक स्क्रीन थी वहाँ पर अपन ने क्या करी, उसकी इंटेंसिटी काउंट किया और उसे नाम दे दिया I1। ओके, अब अपन क्या करने वाले हैं, ये जो S1 है उसे क्लोज कर देंगे और S2 को ओपन कर देंगे, तो आपको क्या मिलने वाली है, I2 इंटेंसिटी मिलने वाली है, I2 इंटेंसिटी मिलने वाले, मतलब I2 अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी की वेव जो है वो स्क्रीन पर आपकी रिकॉर्ड होने वाली है। ओके, अब I2 अमाउंट ऑफ की इंटेंसिटी रिकॉर्ड होने वाली है, तो आपको मिला ये इतनी अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी आपको मिली यहाँ पर जब स्लिट S2 ओपन है एंड स्लिट S1 जो है वो क्लोज है। अगर आपने क्या कर दिया, स्लिट S1 और स्लिट S2 दोनों को भी ओपन कर दिया तो क्या होगा। अगर पार्टिकल्स की बात करें तो जो इंटेंसिटी I है वो सिंपली आपको क्या मिलेगा, I1 प्लस I2। बट मैंने यहाँ पर क्या बोला कि जो पार्टिकल एंड वेव है दोनों भी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, वेव और पार्टिकल दोनों भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो वेव के टाइम, अगर यहाँ पर आप वेव की बात कर रहे हैं तो वेव में आपको इंटेंसिटी की एडिशन नहीं मिलेगी। अब वो एडिशन क्यों नहीं मिलेंगी उसका रीज़न अपन देखेंगे कि एडिशन आपको जैसे उसमें मिल रही है यहाँ पे क्यों नहीं मिल रही। तो आपको जो है वो यहाँ पर ऐसा मिलेगा, जब यहाँ पर S1 और S2 दोनों से भी जब वेव्स बाहर निकली तो यहाँ पर जो है वो इंटरफेरेंस रिफ्रैक्शन जो कुछ भी हो के आपको यहाँ पर जो कुछ भी इंटेंसिटी मिलने वाली है वो मिलेंगी I1 प्लस I2 के इक्वल नहीं रहेगी। बट वो इंटेंसिटी जो है वो दोनों के इंटेंसिटी, यहाँ से आपको I1 इंटेंसिटी मिल रही है और यहाँ से आपको I2 इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिल रही है। बट जब आप दोनों भी ओपन करेंगे तो सिंपली यहाँ पर आपको एडिशन नहीं मिलने वाली। अब एडिशन क्यों नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पर जब वेव की आप बात करें तब क्या होगा कि अगर वेव्स का फेज सेम रहा, मतलब ये जो वेव है वो ऐसी ही है, ये वाली S1 से निकलने वाली और S2 से निकलने वाली भी ये जो है वो ऐसी ही है, मतलब क्या कि उसका जो फेज है वो सेम है। तो आपको क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्शन मिलेगा, यहाँ पर ऐसा कंस्ट्रक्शन मिलेगा, मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा मिल सकती है। बट अगर उसका फेज डिफरेंट रहा मीन्स अगर आपके पास पहले इससे वेव ऐसी मिली और दूसरे इससे जो वेव है वो ऐसी मिली तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो इस वजह से जो आपको
आपको यहाँ पर इंटेंसिटी वो मिल रही है वो सिंपल I1 प्लस I2 नहीं मिल रही, सिंपल I1 प्लस I2 नहीं मिल रही। तो देखेंगे उसके ही बारे में थोड़ा सा और कि व्हेन द सोर्स इमिट वेव देन इन क्लासिकल मैकेनिक्स, अपन यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स I1 विल बी द इंटेंसिटी ऑफ S1 स्लिट, S1 स्लिट से जो लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी जो है वो I1 कंसिडर करेंगे। I2 विल बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम द S2, ओके, स्लिट S2 से जो कुछ भी लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी अपन ने ले ली I2। अब यहाँ पर जो है वो मेन बात है कि वेव जो है वो अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन साई से, ओके, और ये जो इंटेंसिटी ऑफ दैट लाइट होती है, अगर आप वेव के बारे में बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से, ओके। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एम्पलीट्यूड स्क्वायर। I1 को अपन डिनोट कर सकते हैं साई1 मॉड ऑफ साई1 स्क्वायर एंड I2 को डिनोट कर सकते हो मॉड ऑफ साई2 स्क्वायर, ओके। ये जो है वो डिनोशन होगा फॉर अ वेव। I1 के लिए जो है वो वेव I1 मतलब इंटेंसिटी फॉर अ वेव 1, मतलब S1 से जो वेव निकलने वाली है उसके लिए इंटेंसिटी जो है उसका क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मॉड का स्क्वायर, एंड I2 के लिए ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मॉड का स्क्वायर, ओके। ये बोथ स्लिट्स आर ओपन, अगर दोनों भी स्लिट्स ओपन है तो टोटल इंटेंसिटी जो मुझे कलेक्ट होनी चाहिए वो स्क्रीन पर, वो जो इंटेंसिटी वो स्क्रीन पर मुझे मिलने वाली है वो इंटरफेरेंस पैटर्न में मिलने वाली है, और इस वजह से मुझे I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 नहीं मिलने वाला। मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों भी हो सकता है, इसलिए उसकी इंटेंसिटी जो है वो मुझे सिंपली एडिशन यहाँ पर नहीं मिलने वाली। जबकि अपन उसके एम्पलीट्यूड की एडिशन कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड की एडिशन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो अपन मैंने बोला कि अगर वो सेम फेज में रहा तो उसके एडिशन होंगे। अब एडिशन होगी मीन्स ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है ना, तो ये जो है वो उसके एडिशन होंगी। और अगर सपोज टू बी फेज नहीं भी रहा तो भी उसके एडिशन रहेंगी, सिर्फ साइन चेंज होगा। साइन चेंज होने के वजह से अपन उसको माइनस करके डिस्ट्रक्शन होगा। लेकिन क्या कि अपन सिंपल बोल सकते हैं जो उसका एम्पलीट्यूड है उसकी वो एडिशन हो सकती है वहाँ पर, ओके। तो एम्पलीट्यूड मस्ट बी एडेड नॉट द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को आप ऐड नहीं करोगे, एम्पलीट्यूड को ऐड करोगे, तो आपके पास क्या मिलेगा, साई इक्वल्स टू साई1 प्लस साई2। साई इक्वल्स टू व्हाट, साई1 प्लस साई2। बट जो साई1 है वो साई1 प्लस साई2, बट आई जो है उसे आप बोल सकते हो सिंपल, जैसे आपने यहाँ पे बोला कि आई में I1 क्या है, साई1 स्क्वायर प्लस I2 क्या है, साई2 स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर दोनों के बारे में अगर बात करें, स्लिट S1 और स्लिट S2 दोनों की साइमल्टेनियसली जब वेव बाहर निकल रही है तो उसके लिए जो इंटेंसिटी आई हो जाएंगी वो हो जाएंगी साई1 प्लस साई2 मॉड ऑफ स्क्वायर, ओके, मॉड ऑफ साई1 प्लस साई2 स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, आई इक्वल्स टू साई1 प्लस साई2, ओके। अब इसको अपन को सॉल्व करना है तो बहुत ज़्यादा सिंपल सॉल्यूशन है, साई1 प्लस साई2 स्क्वायर है तो साई1 प्लस साई2 इंटू साई1 प्लस साई2। अब ये जो है वो मॉड में है और आपको ये पता है कि साई1 प्लस साई2, ओके। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। साई1 इंटू साई1 मीन्स मॉड ऑफ साई1 स्क्वायर, ओके। साई1 इंटू साई1 किया पहले, फिर अपन करेंगे साई1 इंटू साई2, तो साई1 इंटू साई2, ओके। साई1 इंटू साई2 जो है वो अब यहाँ पर जो है आपको बात याद रखनी पड़ेगी कि आप पर क्या हो जाता है, एक को स्टार मिलेगा एक को नहीं मिलेगा। अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको बाद में मैं बताने ही वाली हूँ। साई1 इंटू साई2 है तो साई1 इंटू साई2 इज़ नॉट इक्वल्स टू साई2 इंटू साई1। ये जो प्रॉपर्टी है वो आपको याद रखनी है कि फॉर अ वेव फंक्शन साई1 इंटू साई2 इज नॉट इक्वल्स टू साई2 इंटू साई1। जब अपन ऐसा बोल देते हैं ना कि मल्टीप्लिकेशन जो अपन सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, जब आप ए इंटू बी करोगे तब आपको बी इंटू ए मिलता है। बट इन द केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें और द वेव फंक्शन की अगर आप बात करें तो साई1 इंटू साई2 इज नॉट इक्वल्स टू साई2 इंटू साई1। इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे साई1 स्टार इंटू साई2 प्लस साई2 स्टार इंटू साई1, ओके। ये जो है वो इक्वल नहीं होगा। अब जैसे अपन जनरली क्या करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर को 2ab लिख देते हैं क्योंकि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ओके। बट यहाँ पर इक्वल नहीं होने की वजह से अपन ने इसको अलग ही लिखा, साई1 स्टार साई2 प्लस साई2 स्टार साई1, ओके। अब यहाँ पर जो है ये सारा चीज़ कहाँ से आया, अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग होता भी होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में जब अपन आगे का पढ़ने वाले हैं तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, कम्यूटेशन प्रॉपर्टी और वो सारी प्रॉपर्टी जब अपन पढ़ेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप यहाँ पर याद रखिए, ओके। अब ये जो साई1 स्टार साई2 प्लस साई2 स्टार साई1 जो है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 कॉस ऑफ
डेल। ओके, अब यहाँ पर जो है वो है ये I1 और ये है I2। ओके, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 कॉस ऑफ डेल। ये जो डेल है वो होता है फेज डिफरेंस। अब मैंने वहाँ पे बोला था कि जब आपके पास ओनली एम्पलीट्यूड होके नहीं चलेगा, आपको फेज डिफरेंस भी चाहिए। विदाउट फेज डिफरेंस मतलब अगर यहाँ पर फेज डिफरेंस नहीं होता तो आप उसे वेव नहीं बोल सकते थे। ओके, अब यहाँ पर क्या है, ये जो है वो फेज डिफरेंस भी है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड की वजह से ये जो है वो अपने पास एम्पलीट्यूड है मतलब इंटेंसिटी। ओके, तो एम्पलीट्यूड एंड दैट फेज डिफरेंस दोनों हैं, तभी अपन ने क्या बोला कि वेव को डिस्कस किया। ओके, अब यहाँ पर जो है एक बात याद रखें कि अपने को जो है वहाँ पर पहले क्या मिल गया था, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 इतना ही मिला। बट यहाँ पर जो है वो आपको थोड़ी सी एडिशनल एक पॉइंट मिला है, एडिशनल आपको थोड़ा सा मिल चुका है। तो ये जो एडिशनल चीज़ मिली है उससे आप बोल सकते हो कि I इज़ नॉट इक्वल्स टू I1 प्लस I2। जो इंटेंसिटी है वो सिंपल एडिशन नहीं होंगी, इंटेंसिटी के लिए आपको एक कुछ अमाउंट ज़्यादा में मिल सकता है। अब वो भी है कि कंस्ट्रक्शन होता है कि डिस्ट्रक्शन होता है, उस पर डिपेंड है। तो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने क्या देखा, क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने देखा, अब अपन ने क्लासिकली क्या देखा कि अगर कोई सोर्स है वो अगर लाइट के जैसे बिहेव कर रहा है तो सिंपल क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी की एडिशन हो जाएंगी, दोनों भी इंटेंसिटी की क्या हो जाएंगी, एडिशन हो जाएंगी। बट अगर क्लासिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन ने वो सोर्स ऑफ जो भी लाइट है, जो भी सोर्स ऑफ लाइट है उसे वेव माना, अगर फर्स्टली जो लाइट है उसे पार्टिकल माना तो आपको क्या मिला, इंटेंसिटी की सिंपल एडिशन मिल चुकी है। बट अगर आपने वही सोर्स ऑफ लाइट को वेव माना तो आपको सिंपल एडिशन मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी। और ये कैसे नहीं मिलेंगी ये भी अपन ने देखा। ओके, क्लासिकली वेव एग्जिबिट इंटरफेरेंस पैटर्न। अगर क्लासिकली अगर आप देखा जाए तो वेव जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न बताता है। अब इंटरफेरेंस पैटर्न बताता है मीन्स व्हाट, कहीं पे कंस्ट्रक्शन होगा। ओके, अगर दो सेम फेज की वेव्स है तो उसके एडिशन होकर आपको एक बड़ी वेव मिलने वाली है जिसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ओके, और अगर आपके पास दो डिफरेंट फेज की वेव मिली आपको तो वो क्या होगा, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा और जो एम्पलीट्यूड है वेव का वो कैसे हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और वही जो है वो इंटेंसिटी को भी क्या करेगा, फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी में कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन है। ओके, ऐसा बोला गया कि वेव जो इंटरफेरेंस पैटर्न एग्जिबिट करता है बट पार्टिकल्स नहीं करता, वहाँ पर जो है वो पार्टिकल्स नहीं इंटरफेरेंस पैटर्न डिटेक्ट करता है। ओके, पार्टिकल जो है वो डिस्क्रीट मैनर बताता है, नॉट ए इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके, व्हेन अ टू नॉन इंटरैक्टिंग स्ट्रीम ऑफ ए पार्टिकल कंबाइन इन द सेम रीजन ऑफ स्पेस देयर इंटेंसिटी एट, यही बोला कि जब दो नॉन इंटरैक्टिंग स्ट्रीम अगर कंबाइन कर दी जाए, मतलब यहाँ पर जो S1 और S2 स्लिट थी वो जो है वो नॉन इंटरैक्टिंग स्ट्रीम थी, तो इसमें से S1 से और S2 से जो कुछ भी पार्टिकल्स निकल रहे थे तो अब उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, सिंपल ऐड हो गई। बट जब उसी को अगर अपन ने वेव बोला तब उसकी इंटेंसिटी जो है वो ऐड नहीं होंगी बट उसका एम्पलीट्यूड ऐड करेंगे। अपन क्या करेंगे, इंटेंसिटी की जगह उसका एम्पलीट्यूड ऐड करेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिकल व्यू फॉर अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के वजह से क्या क्या आपने को समझा ये मैंने अभी बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाला है क्वांटम मैकेनिक्स का जो कुछ भी व्यू है वो क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या कुछ बताता है। तो स्टे ट्यून फॉर दिस वीडियो एंड ऑल्सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ 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 शेयर करिएगा और ऐसे ही फिजिक्स प्लेयर को प्यार देते रहिएगा।